क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे या कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि अपने आप से अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये तालमेल बिठाने की कोशिश मैं नहीं करता या आप नहीं करते। मसला ये है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने आप को ही सुनना बंद कर देते हैं, अपने आप को ही समझना बंद कर देते हैं और एक तरह से कह दीजिए कि वो अपने आप को अपना खुद की आवाज़ को घोंट देते हैं, गला घोंट देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा दूसरे को खुश करना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में ये सोचते हैं कि मैं इनको प्रसन्न रखूं, मैं इनको खुश रखूं ताकि मेरे बारे में ये लोग अच्छा सोचें। ये वो लोग होते हैं जो इस कदर दूसरे के हिसाब से चलने के लिए तत्पर रहते हैं या मोटिवेटेड रहते हैं कि वो अपनी खुद की चाल भूल जाते हैं, अपना खुद का फीलिंग्स भूल जाते हैं, अपने खुद की इच्छाएं भूल जाते हैं और अपने आप को इस कदर अच्छा दिखाने के लिए, इस कदर बेहतर दिखाने के लिए इतना मोटिवेटेड रहते हैं कि ये लोग दूसरे के हिसाब से कुछ भी करने के लिए इवन तैयार भी हो जाते हैं। मतलब ये है कि जब उन्हें कहीं पर हाँ कहना होता है तो हाँ वो इसलिए नहीं कहते कि उन्हें लगता है कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। जब उन्हें कभी ना कहना होता है तो वो ना नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए। किसी को इतना खुश करने की इच्छा, किसी के हिसाब से इतना झुकने की एबिलिटी कहाँ से लाते हैं और इस हद तक ले आते हैं। किसी के लिए झुकना कोई बुरी बात नहीं है, किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपना ही वजूद ख़त्म करने लगते हैं और आपको एहसास तो होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये इतना बेहतर नहीं है, लेकिन अंतर्मन में या अंतरात्मा में इतना साहस नहीं होता है कि आप जो जो कर रहे हैं, जो कि मजबूरी में कर रहे हैं, उसका विरोध कर सकें। बल्कि आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके मन में भावना रहती है कि आप जितना सामने वाले के हिसाब से चलेंगे, झुकेंगे, जितना सामने वाले के हिसाब से रहेंगे, शायद सामने वाला ये सामने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है या पूरा एक सिस्टम भी हो सकता है। वो आपको अपने साथ रखेगा, वो आपको रिकॉग्नाइज़ करेगा, वो आपको एक 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 परमिशन देगा कि हाँ, तुमने मेरे हिसाब से कुछ किया, अब तुम मेरा एक हिस्सा हो। इतना डर क्यों रहता है इन लोगों के अंदर कि अपने आप को सामने वाले का हिस्सा महसूस करने के लिए आप अपनी ही इच्छाओं का दमन करते चले जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब आप सिर्फ इसलिए अपनी सारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं, गैर ज़रूरी समझने लगते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने आप को अच्छा समझूँगा, मैं अगर अपने आप को अच्छा मानूँगा, तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मैं जो अच्छा हूँ, ये दूसरा वाला शायद सामने वाला मंज़ूर ना करे, महसूस ना करे, उसको अप्रूव ना करे। तो जब तक सामने वाला मेरे लिए कुछ अप्रूव नहीं करेगा, तब तक मैं कुछ भी अच्छा कैसे हो सकता हूँ। दूसरे शब्दों में बात करें तो मैं आज आपको ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको अच्छा मानने जो अपने आप को अच्छा मानने से डरते हैं, जो अपने अंदर कुछ बेहतर महसूस करने में डरते हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो ये मानते हुए बहुत ही सशंकित और भयभीत हो जाते हैं कि उनके अंदर भी कुछ अच्छा हो सकता है। यकीन मानिए, अपने आप को अच्छा मानना एक चैलेंज होता है। अब इसमें 2 सवाल आ सकते हैं।
कि अपने आप को अच्छा मानने में कौन सी बड़ी बात है। दुनिया, पूरी दुनिया, अधिकतर लोग अपने आप को बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। हर आदमी अपने माल को, हर आदमी अपने आप को बहुत अच्छा बताता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत ऐसा मानते हैं और बड़े खुश हैं। उनका एक दुनिया के साथ सिस्टम बना हुआ है, उनका एक समाज के साथ एक कनेक्शन बना हुआ है। हम उनकी बात कर ही नहीं रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको अपने आप को अच्छा मानने में डर लगता है, जो ये मानना ही नहीं चाहते कि उनके अंदर भी सेल्फ वर्थ हो सकती है, जो ये तभी मान सकते हैं जब उनको सामने वाला आकर बोले हाँ तुम बड़े अच्छे हो। तब उनके अंदर एक साहस आता है कि देखो, मैंने नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ ये दूसरे ने बोला है। और ये दूसरे से अपने लिए अच्छा बुलवाने की इच्छा इतना बलवती हो जाती है, वो लोग इतना ज़्यादा आशान्वित रहते हैं कि मैं तो अपने आप को अच्छा तभी मानूंगा जब मुझे सामने वाला बोलेगा अच्छा है। और इस प्रयास में जाने कितने अपने अंदर के सकारात्मक गुणों को, जाने कितनी बार अपनी सकारात्मकता को वो लोग इसलिए नहीं मानते, अपनी पॉजिटिविटी को इसलिए कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने स्वयं को घोषित कर दिया और मैं बोलूँ कि हाँ भाई मेरे अंदर भी कोई काबिलियत है, तो ये तो एक ऐसा काम हो जाएगा मुझे जो समाज के बनाए हुए अप्रोच के खिलाफ कर रहा हूँ। क्योंकि अच्छा तो मैं तभी अपने आप को मानूंगा जब सामने वाला आकर बोलेगा। मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, मुझे डर लगने लगता है अपने आप से, अपने खुद को ये बोलने में कि हाँ मेरे अंदर भी कोई काबिलियत है। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि दूसरा बोले। मेरे अंदर कुछ काबिलियत हो सकती है लेकिन मैं सिर्फ इसलिए उसको इग्नोर कर देता हूँ, नज़रअंदाज कर देता हूँ कि मुझे डर लग रहा है कि मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ। अगर मैं अच्छा हो जाऊँगा तो मुझे अपने आप को ये बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई मिस्टर ABC, तुम्हारे अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। और ये अच्छाइयाँ अगर दूसरे ने अप्रूव नहीं करी है तो कैसे मानी जाएंगी। यकीन मानिए हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप को इसलिए बेहतर नहीं मानते, या जो सिर्फ अपने आप को इसलिए बेहतर नहीं देखना चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा, मैं अच्छा हो कैसे सकता हूँ। ये भाव अपने आप में एंजाइटी क्रिएट कर सकता है। यकीन मानिए ऐसा होता है, ऐसे लोग हैं हमारे आसपास, ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए कितना घुटन भरा माहौल उनके लिए होता है, कितनी बेबसी होती है उनके अंदर। उनका हाल लगभग लगभग ऐसा ही होता है जैसे कस्तूरी मृग, उसके नाभि के अंदर ही खुशबू होती है, वो सिर्फ ढूंढता रहता है बाहर जाकर। उसको एक ख्याल ही नहीं आता, या ऐसे समझ लीजिए इतना ज़्यादा वो दिग्भ्रमित हो चुका है कि उसको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मैं खुद से भी अपने आप को अच्छा बोल सकता हूँ। घबराहट होती है, डर लगने लगता है, बेचैनी हो जाती है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, गला सूख जाता है, पैर थरथराने लगते हैं ये मानने में कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ अच्छा हो सकता है। ये कुछ ऐसे लोगों की कहानी है जो मैं बता रहा हूँ। और इनकी एक और कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, कई बार हम खुद भी होते हैं ऐसे लोग। थोड़ा बहुत अंश ये हम सब में होता है। मैं उस थोड़े बहुत अंश की बात नहीं कर रहा, मैं उस अंश की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये एक पैरामीटर से इतना ऊंचा उठ चुका है कि यही मेरे लिए प्रॉब्लम बन चुका है। मैं अच्छा हूँ ही नहीं जब तक मुझे सामने वाला ना बोले। और मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करता हूँ। कंपेयर करने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि मुझे आगे बढ़ना है। कंपेयर करने का उद्देश्य ये होता है कि देखो सामने वाले की तुलना में तो मैं तो कुछ भी नहीं। मैंने टॉप किया है एग्ज़ाम में, मेरे 90% आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए उन 90% को अपना एक एबिलिटी नहीं मानता क्योंकि सामने वाले ने तो अप्रूव किया ही नहीं। मैं ऐसे लॉजिक यूज़ करता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि ऐसे तो बहुत सारे लोगों के नंबर आते हैं, मैंने कौन सा बड़ा महान काम कर दिया। अपने आप को विनम्र बनाए रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी एबिलिटीज़ को इग्नोर करना, अपनी एबिलिटीज़ को सिर्फ इसलिए ना मानना कि आपको डर लग रहा है, ये आपके आगे बढ़ने में घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे लोग अपनी पॉजिटिविटी को, अपने सकारात्मक गुण को, अपनी एबिलिटीज़ को इसलिए
नहीं मानते, नहीं मानना चाहते कि उनके अंदर इतना आत्मिक साहस नहीं बचा, आत्मिक बल नहीं बचा है, जिसमें वो खुद से अपने आप को ये बात कह सकें, हाँ भई, तुम भी अच्छे हो, तुम्हारे अंदर भी पॉज़िटिविटी है। और बल्कि इस डर से कि मैं अच्छा हूँ, हाँ, यकीन मानिए, ये भी एक डर होता है, अपने आप को अ, ये भरोसा देना कि हाँ, तुम अच्छे हो, इसमें डर लगता है लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घबराहट होती है, मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ? मैं कोई काम बेहतर कैसे कर सकता हूँ? और ऐसे लोगों की अनजाने में ये प्रवृत्ति बन जाती है कि वो अपने आप को धीरे-धीरे क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करके ज़्यादा राहत महसूस करते हैं, ना कि अपने गुणों का बखान करके, ना कि अपने गुणों को खुद को स्वीकार करके। ये लोग वो लोग होते हैं जो अपने गुणों को अपने से दूर करने में ज़्यादा सुख